नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं कुछ दिनों से मेरे प्लांट्स में ठीक से देख नहीं पा रही थी, उसमें हो गए हैं सब काफ़ी सारे कीड़े, कुछ व्हाइट-व्हाइट फ्लाइज़ जैसे आ रही हैं और को गुड़हल वगैरह में मिलीबग लगे हैं। तो मैंने 1 लीटर पानी लिया है ये स्प्रे बॉटल में और इसमें मैंने डाला है कुछ बूँदें हैंड वॉश की और कुछ नीम ऑयल और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये देखो यहाँ पे हम ये किचन की बालकनी है और यहाँ पे ये लक्ष्मी कमल का और विष्णु कमल के पौधे रखे हैं, तो इनको भी मैं स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि इनमें भी कभी-कभी लीफ के बीच में कीड़े आ जाते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं और पौधा खराब हो जाता है। और ये मूली के पौधे हैं, इसमें इतने सारे लगाए थे, उसमें से 3-4 बचे, मैंने कहा चलो कितने हो रहे हैं उतने और उसमें बहुत कीड़े हो रहे हैं, तो उनको पूरा स्प्रे करा, ये गुड़हल के पौधे को स्प्रे करा। गुड़हल के जो फूल होते हैं, उसमें पता नहीं क्यों छोटे-छोटे कीड़े आ ही जाते हैं, तो मैंने वो अच्छे से स्प्रे करा है। और ये भी पौधे को करा है और ये जो कल कुछ नए पौधे आए थे, उनको भी मैं अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ। ये डॉग फ्लावर बहुत ही सुंदर आया है और ये पालक के छोटे-छोटे पत्ते आ रहे हैं, इनको भी स्प्रे कर रही हूँ। बिकॉज़ इसमें नीम ऑयल है तो किसी तरह की कोई हानिकारक चीज़ नहीं है, सब ऑर्गेनिक है। और ये लाल-सा का पौधा है, जिसकी हालत थोड़ी-सी खराब थी क्योंकि ये जब आया था मैंने ऑनलाइन मँगाया था और उसमें कीड़े थे। तो उन्होंने ऑल्दो मुझे रिफंड कर दिया था, पर मैं पौधों को ऐसे फेंकना नहीं चाहती थी, तो उसको मैंने दवाई डाल के साइड में रख दिया था। और ये सब मैं अच्छे से कर रही हूँ स्प्रे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कीड़े थे, छोटे-छोटे व्हाइट-व्हाइट कीड़े थे। पहले मुझे लगा कुछ हवा में उड़ के आ गया, बट बाद में देखा तो वहाँ कीड़े थे। थोड़े तो मैंने ऐसे हटाए, पर वो बार-बार बैठ जाए, तो मैंने फिर नीम ऑयल स्प्रे करा। ये वाले भी बालकनी मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ये देखो इतनी छोटे से, यहाँ पे एक कुर्सी रखो और फिर जगह नहीं होती है। यहाँ पे भी ये आप देखोगे ध्यान से तो इसमें यहाँ पे छोटे से आप देखोगे कीड़े लग रहे हैं, छोटे-छोटे व्हाइट कलर के। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ, जितना अच्छे से हो सके, और इनमें मैंने पानी भी बहुत कम दे रही हूँ आजकल। जो भी पानी है वो ही मतलब 2-3 दिन में एक बार चेक करती हूँ, जहाँ मिट्टी मुझे सूखी लगती है और उसको टच करती हूँ, क्योंकि कई बार ऊपर की लेयर सूखी होती है और अंदर से गीली होती है और जड़ें फिर उसमें खराब हो जाती हैं। उसके बाद ही मैं पानी देती हूँ। और ये देखो मेरा ये गुड़हल का पौधा, पत्तियाँ पूरी चली गई हैं, इसमें से थोड़ी-थोड़ी बची हैं, पता नहीं कैसे ही ये सर्वाइव कर रहा है। बट दे दूसरा भी है, बट एट लीस्ट मुझे मिलीबग्स कम दिख रहे हैं, तो मैंने वही नीम ऑयल का स्प्रे और ये करा है। मैं जल्दी-जल्दी कर रही हूँ, 3 दिन के गैप में कोशिश करती हूँ कि मैं दे दूँ। और ये मेरा पोर्चुलाका का पौधा है, ये एक ही बचा है, मेरे बाकी सारे खराब हो गए थे, तो मैं इसको अच्छे से बचाना चाहती हूँ। और ये तुलसी जी हैं, देखिए इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी हो गई हैं विंटर्स की वजह से, और एक है उनकी पत्तियाँ पूरी गिर गई हैं। और ये एक तुलसी जी हैं, जो थोड़ी ठीक-ठाक मुझे लग रही हैं, पर पत्ते इसमें भी कम हो गए हैं। विंटर्स में यही होता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और ये कीड़े-वीड़े देख के थोड़े पत्ते भी हटा रही हूँ। ऑल्दो ये बालकनी में पूरे दिन की धूप आती है, बहुत तेज़ धूप आती है, फिर भी मुझे नहीं पता ये जो कीड़े हैं वो कैसे ही सर्वाइव कर जाते हैं। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ। इसमें धूप इतनी आती है कि मैं चाह रही थी इसमें और पौधे लगाऊँ, बट आई डोंट नो व्हाई पौधे चल नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं। और ये देखो हमारे साँप का टेडी बेयर ये देखिए, ये मैं इस बालकनी में आई थी और मैं ऐसे ही खाली पानी-वानी डाल के जा रही थी और ये दिखा मुझे डायंथस का पौधा, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी दिखा देती हूँ कि ये बालकनी में भी काम कर रहा है, इसको इग्नोर नहीं करा है। तीनों बालकनी में आज मैंने काम थोड़ा-थोड़ा किया है, ज़्यादा करने का मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत पूरा हफ्ता हो गया खराब है, तो उसको भी देखना होता है। और ये टर्टल वाइन मैंने फर्स्ट टाइम मँगाया है, बहुत डर-डर के यूज़ करती हूँ। और डर-डर के ही सँभाल रही हूँ। और ये देखो छोटे-छोटे पौधे हैं, हो रहे हैं। यार मतलब पता नहीं सीडलिंग उगते हैं और फिर खराब हो जाते हैं। जबकि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, फिर भी। और ये नए 2 पौधे आए हैं, वांडरिंग जू और ये स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन दूसरे रखी हुई थी, पर उसको मैंने आज फाइनली इस गमले में लगा दिया है। और ये कोलियस का पौधा है और ये दूसरा है।
मैं चाह रही थी कि इनमें से कटिंग ले लूँ, तो इसमें मैं सोच रही हूँ यहाँ से कटिंग ले लूँ। तो ये मैं हाथ से तोड़ सकती थी, बट मैंने नया ये प्रूनर लिया है, तो मेरी बहुत इच्छा है इसी को यूज़ करने की। तो ये देखो, इसमें एक ये नोड है, इसको मैं दबा दूँगी और दूसरा एक प्लांट उसमें मैंने देखा, मैंने इसे ऊपर से कटिंग करी तो नीचे छोटी-छोटी लीव्स आ गई हैं, तो वो अच्छा लग रहा है। तो मुझे ऐसा फ़ायदा लग रहा है कि ये पिंचिंग करने से मैं नया प्लांट भी बन जा रहा है, ऐसे कटिंग करूँ और जो पौधा है वो भी अच्छा हो रहा है। ये डंडी ढूँढ-ढाँड के मैंने इसमें लगाई है, इसकी बहुत सॉफ्ट होती है स्टेम, तो उसके लिए ही तकलीफ़ है और मिट्टी ऑलरेडी गीली है, मतलब मॉइस्ट है, बहुत गीली नहीं है। तो मैं इसको ऐसे ही लगा दूँगी और फिर मुझे ऐसा लगेगा तो थोड़ी देर के बाद पानी डालूँगी या कल पानी डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी में भी कटिंग्स मेरी ना ख़राब हो रही है। तो मैं वही फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें कर रही हूँ, कटिंग-वटिंग कभी लगाई नहीं है, तो वही देख रही हूँ। अब इसको मैंने सोचा था काटूँगी, फिर मुझे दिखाई दी उसमें बहुत सारी ब्रांचेज़-वांचेज़ निकल रही हैं, तो अभी के लिए मैंने आज के लिए एटलीस्ट छोड़ दिया है। अब मैं देखूँगी, कल मैं वापस आऊँगी और फिर इसको मेरी इच्छा हुई तो मैं करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पौधे को ऊपर से कटिंग कर दो, फिर नीचे से बुशी होता है ना, तो एक लालच हो जाता है और इसकी लीफ का देखो पैटर्न कितना अच्छा है। ऑल्दो ये प्लांट और दूसरा एक प्लांट का कलर कॉम्बिनेशन सेम है, बट उनके लीफ के पैटर्न अलग-अलग हैं और मुझे एक रेड वाला लेना है, मुझे मिल नहीं रहा है, मतलब मुझे नर्सरी जाना पड़ेगा, बट पता नहीं कब जाऊँगी। और ये देखो छोटे-छोटे फूल हैं, वो मैं आगे से हटा रही हूँ और ये देखिए, ये दूसरा पौधा है, इसको मैंने ऊपर से कट किया था, इसकी कटिंग्स लगाई थी बट वो नहीं चली। और ये हमारा मोगरे का पौधा है, इसमें लास्ट ईयर का बता रही हूँ कि ये पूरा सूख गया था, फिर मैंने इसको रहने दिया विंटर्स में, तो ये ठीक हो गया था, बट अब वही डोरमेंसी में जा रहा है, तो नई ग्रोथ का तो सवाल नहीं उठता, तो जो सूखे-सूखे हैं, वो मैं हटा रही हूँ और अपने प्रूनर का यूज़ कर रही हूँ और इसमें भी देखिए कोलियस की मैंने कटिंग लगाई है, जो होपफुली चल जाए। बस आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय-बाय।